ओम शांति। मेरा नाम वंदना है। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मुझे बाबा का ज्ञान 2022 अगस्त में मिला, लेकिन पीस ऑफ माइंड चैनल के जरिए मुझे बाबा का परिचय 2011 में ही मिल गया था। मेरे बाबा के साथ के इतने अनुभव हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उनमें से हाल फिलहाल का एक अनुभव ऐसा है जो अविश्वसनीय होगा। जब 2000 के नोट बंद हुए तो मेरे पति ने मुझे 4 लाख रुपए दिए कि बैंक जाकर ये 500-500 के चेंज करा कर ले आओ। मेरे साथ घर की 2 लेडी भी थी। हम तीनों बैंक जाकर लाइन में खड़े हो गए। हम तीनों ने 2 लाख रुपए तो लाइन में लगकर चेंज करा लिए। तभी हमारी नज़र एक लेडी पर हुई पड़ी जो 500-500 के 2 लाख रुपए बैंक में जमा करने आई थी। मैंने उसे देखा। मैंने कहा, आपको तो जमा ही करने हैं, आप प्लीज हमारे 2-2 हजार के ले लीजिए और 500-500 के हमें दे दीजिए। वो मेरे कहने पर तैयार हो गई, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर था कि बैंक एम्प्लॉय मुझे 2-2 हजार के 2 लाख रुपए जमा नहीं करने देगा। उसने कहा, मैं चेंज तो कर दूंगी, लेकिन बैंक का जो प्रोसेस है वो आप ही करना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही बैंक में जाकर जमा करा दूंगी लाइन में लगकर। तभी मैंने उसकी स्लिप भरना शुरू की। जैसे ही मैंने उसकी स्लिप भरी, उसने मुझे पैसे दिए। मैंने वो पैसे बिना गिने अपने पर्स में रख लिए और उसके जो पैसे थे वो मैंने जाकर लाइन में लग गई जमा कराने के लिए। टाइम था लंच से थोड़ा सा ही पहले। मैंने उसके जाकर लाइन में जमा करा दिए और वो भी घर चली गई, मैं भी अपने घर आ गई। हम तीनों लेडी भी घर आ गए। जैसे ही हम अपने घर आए, मेरे हस्बैंड ने पैसे गिने और कहा कि इनमें से 50,000 रुपए कम है। मेरे पैरों की जमीन निकल गई। मैंने कहा, पैसे तो पूरे होने चाहिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि जब उस लेडी ने मुझे पैसे दिए, मैंने वो पैसे नहीं गिने थे। फिर मैंने कहा, बाबा आप आओ, कैसे भी करो ये पैसे आने चाहिए, वरना मेरे ऊपर पूरी जिंदगी का कलंक लग जाएगा। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप प्लीज मेरे कहने पर बैंक चलें, ताकि वहाँ कुछ हमें सॉल्यूशन मिल सके। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारी ही गलती है, बैंक की कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे बार बार कहने पर मेरे पति बैंक चलने को तैयार हो गए। बैंक कुछ ही दूरी पर था। हम जाकर बैंक में उसी एम्प्लॉय से मिले जिससे मैंने पैसे जमा कराए थे, लेकिन उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तभी हम जाकर बैंक मैनेजर से मिले। उन्होंने भी यही कहा कि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। फिर मेरी निगाह एक लेडी एम्प्लॉय पर पड़ी, जहां मैं स्लिप भर रही थी, वो जस्ट वहीं बैठी थी। मैंने उन्हें सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ है और उस लेडी को बाबा की शायद टचिंग हुई होगी। वो लेडी मेरी बात सुनी, उसने पूरी मेरी बात सुनी और कहा, आप परेशान मत हो, जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो अपना पूरा काम छोड़कर मेरे साथ एक सीनियर एम्प्लॉय के पास गई और उसने उन्हें सारी बात बताई। वो व्यक्ति भी, वो एम्प्लॉय भी बाबा की टचिंग के जरिए, क्योंकि बाबा चाहता है हेल्प करना, तो बाबा इसलिए उसने मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए। उसने वो स्लिप निकलवाई जो मैंने जमा कराई थी और उस स्लिप के जरिए उसमें दिया हुआ फ़ोन नंबर मिलाया। 2-3 बार फ़ोन नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। जैसे ही मिला, उस एक व्यक्ति ने उठाया। व्यक्ति ने कहा, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। उस एम्प्लॉय ने कहा, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ से कोई अभी 2 लाख रुपए जमा कराने आया था। कि हाँ, मेरी ही सिस्टर गई थी। बैंक एम्प्लॉय ने कहा, ठीक है, उनके पैसे जमा तो हो गए, लेकिन एक लेडी ने उनके पैसे जमा कराए हैं, उसने उन्हें 50,000 रुपए कम दिए हैं। व्यक्ति कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिस्टर ने पैसे पूरे दिए हैं और उन्होंने भी पैसे पूरे ही जमा कराए हैं। बैंक एम्प्लॉय ने मेरा साथ देते हुए, क्योंकि बाबा की टचिंग उसे हो रही थी और मेरे चेहरे पर भी उसे सच्चाई दिख रही थी। बैंक एम्प्लॉय ने उस व्यक्ति को कहा कि नहीं, ये लेडी सही बोल रही है, सच बोल रही है, आप बैंक आओ, वो लेडी को भेजो जो पैसे जमा करा कर गई है। इनके पैसे वापस भेजो, कैसे भी करके भेजो, वरना हम ये अमाउंट रोक देंगे, हम ये पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बैंक एम्प्लॉय ने फ़ोन काट दिया और रख दिया। हम गेट के सामने ही बेंच पड़ी थी, उस पर जाकर बैठ गए।
हम बार बार बाबा को ही मैं बार बार कह रही थी, बाबा आओ, आप आओ, ये कैसे भी भेजो, ये पैसे वापस आने चाहिए। मुझे विश्वास भी था लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था। लेकिन 10 मिनट हो चुके थे, कोई नहीं आया, ना कोई कॉल आया। लेकिन मुझे पापा पर पूरा विश्वास भी था कि बाबा कुछ भी करेगा वो पैसे वापस आएंगे। तभी हमने बैंक के दरवाजे पर एक एंट्री होते हुए देखा। वो एंट्री जो थी वो उसी लेडी की थी। वो एक बैग लेकर आ रही थी। वो जैसे अंदर आई, मेरे पास आई और कहा, बहन सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पैसे गिन कर नहीं दिए, 50,000 रुपए की गड्डी मेरे बैग में ही रह गई थी, बहन सॉरी, हमें माफ कर देना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने उससे पैसे लिए। फिर वो कहने लगी कि बैंक एम्प्लॉय ने मेरे भाई को कहा है कि मैं ये अमाउंट रोक दूंगा, प्लीज आप उन्हें बोलिए कि ये अमाउंट उनके बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि बहुत इमरजेंसी है। इस तरह बाबा ने मेरी साकार रूप में आकर मेरी हेल्प की है। मैं उस बाबा का, उस शिव बाबा का कैसे, किन शब्दों में धन्यवाद करूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका किन शब्दों में मैं शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू। ओम शांति।